हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। एक्चुअली कल रात को बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो फिर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको टिप्स ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, कई बार हम लोग को लगता है कि क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स कम हैं तो छोटा सा टैक्सी टूवर्ड्स द एयरपोर्ट या टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन अच्छा रहेगा। बट क्योंकि हमारे पास हिया है, या फिर अगर आप भी ऐसा थोड़ा सा कंफर्टेबल, थोड़ा सा रिलैक्सिंग अगर चाहते हो कि ट्रैवलिंग करें, तो हम हमेशा बोलेंगे कि आप इस तरह से कोई एसयूवी टैक्सी ही हायर करो। हम लोग हमेशा आर्टिका करते हैं। तो इससे एक तो ये रहता है कि स्पेस काफ़ी रहता है, और मेनली जो उसका शॉक अब्जॉर्बिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है इन सब गाड़ियों का। तो इन दैट वे आप बहुत ही रिलैक्स एंड कंफर्टेबल फील करते हो शुरू से ही। और सेकेंडली हम लोग ने जो किया था, क्योंकि हम लोग इंडिगो से आए थे, तो इंडिगो के पास एक फ़ास्ट फॉरवर्ड नाम का एक स्लॉट रहता है, जिसमें आपको कहीं पर भी वेट नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट प्रायोरिटी लेके आपका चेक इन भी हो जाएगा, और साथ में जब आप बोर्डिंग करते हैं तब भी आपको सबसे पहले एंट्री करने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल ट्रैवल करना चाहते हो तो आई वुड प्रेफर कि आप ज़रूर ये फास्ट फॉरवर्ड वाला ऑप्शन लीजिए। और लौटते वक्त हम लोग जाएंगे स्पाइस जेट एयरक्राफ्ट में, तो उसमें हमको स्पाइस मैक्स मिलेगा, द सेम एज फास्ट फॉरवर्ड इंडिगो का जो होता है वो सेम स्पाइस जेट का स्पाइस मैक्स होता है। हम लोग रुके हैं रैडिसन होटल, जो कि है देरा क्रीक में। मैंने छोटा सा आप लोग को इसलिए थोड़ा सा रूम टूर पहले ही दे दिया, जिससे कि हम लोग फैला देने के पहले ही एक क्लीन नीट लुक आप लोग को मैं दिखा पाऊँ। वैसे तो होटल बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड जितना रिसर्च करके हम लोग आए थे उसमें ये पता चला था कि दिस इज़ द फर्स्ट 5 स्टार होटल इन देरा क्रीक। एंड आई थिंक ये 1976 में इस होटल को बनाया गया था। तो काफ़ी पुराना होटल है, बट फिर भी वेरी 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 वेल मेंटेन। वैसे अभी तक हम लोग ने सिर्फ रूम सर्विस का ही एंजॉय किया है। अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, तो उसमें हमें बाकी रेस्टोरेंट्स भी थोड़ा दिखेंगे, तो और आइडिया क्लियर होगा। अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, जो कि इंक्लूसिव रहता है इनके पैकेजेस में। और एक बात है, वैसे तो यहाँ पे ठंड नहीं है, काफ़ी प्लेजेंट वेदर है। हर जगह एसी काफ़ी हाई रहता है, तो आपको जैकेट ज़रूर एक कैरी करना चाहिए। ये है रेस्टोरेंट एरिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जनरली इन होटल्स में क्योंकि पैकेज में इंक्लूडेड रहता है ब्रेकफास्ट, तो ज़्यादातर आपको जो टूरिस्ट है वो सुबह ही देखने को मिलते हैं। वो तो चाहे आप इंडिया में हो चाहे बाहर भी, मैंने देख लिया सेम ही है। और बहुत सुंदर है रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा है, और इनका जो फूड स्प्रेड था वो भी काफ़ी विविड था। इंडियन खाना भी था, और क्योंकि मल्टीनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे थे तो उनके हिसाब से भी उन्होंने रखा था खाना। और कुछ कुछ यहाँ पे सोवेनियर शॉप्स भी थे। और एक शॉप जैसा कि आप देख रहे हो, ये है रेंटल में आप कार ले सकते हो इफ़ यू वांट टू ड्राइव योर ओन कार इन अलोंग दुबई, तो आप यहाँ से गाड़ी ले सकते हो रेंट पे। और इस तरह से काफ़ी सारे फ्रूट्स, फिर बेकरी आइटम, फिर सैलड्स, फिर बेकन, सलामी, इंडियन फूड में यहाँ पे डोसा, पराठा, पूरी सब्ज़ी, काफ़ी कुछ था। तो हर नेशनलिटी के इंटरेस्ट को ध्यान पे रख के इन्होंने बहुत ही वास्ट मेन्यू स्प्रेड में रहता था ब्रेकफास्ट। रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे जाके ही होटल के अंदर ही है छोटा सा ये शॉपिंग कॉर्नर। अब काफ़ी तरह के यहाँ पे शॉप्स है, रियल डायमंड ज्वेलरी स्टोर, फिर कारपेट, कपड़ों का, अलग अलग स्ट्रीम के इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स लगा के रखे हैं। तो अगर टूरिस्ट चाहते हैं तो यहीं से शॉपिंग कर सकते हैं। और ये लिफ्ट देख के हिया भी खुश हो रही थी, और मैं भी। एकदम गोल्डन कलर में लिफ्ट था, और है भी बहुत सुंदर। और अभी हम लोग बाहर आ गए हैं देखने की प्रॉपर डे लाइट में कैसा दिख रहा है होटल से। तो ये मेन रोड पे आके हम लोग देख रहे थे कि आसपास के जो बिल्डिंग्स है वो कैसे हैं। और अभी हम लोग वापस रूम जा रहे थे तो हमें दिखा कि लॉबी से ही इस तरह से प्रॉपर देरा क्रीक का फुल व्यू दिख रहा है।
रूम में आके फिर हम लोग हो गए थे रेडी और निकल पड़े हैं डे 2 ऑफ दुबई में साइट सीइंग करने। तो कैब से हम लोग जा रहे थे, पहले जाएंगे बुर्ज खलीफा देखने, क्योंकि दुबई का फर्स्ट मेजर अट्रैक्शन बुर्ज खलीफा है और सेकंड है दुबई मॉल। तो हमें लगा क्यों ना पहले ही दिन ये दोनों ही जगह हम लोग जाके घूम आते हैं। बुर्ज खलीफा की तरफ जाते वक्त ही हमें मिला ये दुबई का फ्रेम। ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है और इसको ये कवर्ड है पूरा गोल्डन कलर के स्टेनलेस स्टील से। इसमें एक 93 स्क्वायर मीटर ग्लास वॉक पाथ भी है। तो क्योंकि हम लोग विथ हिया वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते इसलिए नहीं गए। और सेकंड हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ का लैंडमार्क दिखा, वो है दुबई म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। इस म्यूज़ियम में 7 फ्लोर्स हैं और ये एक्चुअली बाहर जो आप देख रहे हो ये एक पोएम लिखा हुआ है अरेबिक भाषा में। और यहाँ पे मेनली साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के बारे में बताया गया है। तो ये भी हम लोग नहीं गए अंदर से देखने। बेसिकली हम लोग ने पूरा जो आइटिनरी प्रिपेयर किया था वो इस तरह से किया था जिससे कि हम लोग विथ हिया आराम से इंजॉय कर पाए। और देखते ही देखते कब हम लोग बुर्ज खलीफा के पास पहुँच गए पता ही नहीं चला। कैब हम लोग को यहाँ पे बुर्ज खलीफा के सामने उतार के गए। एक्चुअली इन लोग वहाँ तक पूरा छोड़ते नहीं, थोड़ा दूर उतारते हैं। तो ये है पीछे बुर्ज खलीफा। इतना बड़ा है कि वीडियो में आ ही नहीं रहा है एट वन को, ना पिक्स में आ रहा है ना वीडियो में। इतना ज़्यादा ही ह्यूज एंड मैजेस्टिक है। फाइनली हम लोग बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे और ये है वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग। कहा जाता है 828 मीटर्स मतलब 2717 फीट ऊंचा है। तो अभी हम लोग उसके ही सामने एक जगह पे बैठ के पहले तो काफ़ी देर तक बुर्ज खलीफा देखते रहे। अभी हम लोग यहीं पे खड़े हैं। दुबई मॉल का रास्ता ढूंढा जा रहा है कि पहले 2 बज गए तो कुछ खा लेते हैं। बुर्ज खलीफा से लगा ही हुआ है दुबई मॉल और कैब ड्राइवर ने हम लोग को जिस तरफ छोड़ा था तो वहाँ से हम लोग को दुबई मॉल का एंट्रेंस नहीं मिल रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को ढूंढना पड़ रहा था कि एंट्री गेट कहाँ से है। तो अल्टीमेटली हम लोग को मिल गया थोड़ा वॉक करने के बाद ही एंट्रेंस गेट ये। और यहीं पे लगा हुआ था ऊबर के इस तरह से साइकिल्स। दुबई में मैंने देखा था काफ़ी सारे टूरिस्ट भी और लोकल लोग भी आसपास जाने के लिए इन साइकिल्स को यूज़ कर रहे थे। एक मैंने देखा था क्यूआर कोड लगा रहता है तो वहाँ से आपको पेमेंट करना है और देन यू कैन यूज़ इट। अभी हम लोग एंटर कर गए हैं दुबई मॉल। बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मॉल है विद वेरी ब्यूटीफुल एस्केलेटर्स एंड वेरी वेल डिज़ाइंड एंड प्लान्ड और बहुत ही उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना है ये सुंदर सा दुबई मॉल। क्योंकि रमादान चल रहा है तो इसलिए इन्होंने इस तरह से इसको डेकोरेट भी किया है विद वेरी ब्यूटीफुल एंड जाइजेंटिक शैंडिलियर्स। बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्सटेंसिव एंड वेरी लार्ज मॉल मैं इसको कह सकती हूँ। बट द बेस्ट पार्ट इन मुझे लगा था वो था इनका वॉशरूम। जनरली लेडीज़ के लिए वॉशरूम अगर अच्छा ना हो तो मुश्किल होता है, बट आई मस्ट एडमिट बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक एंड ब्यूटीफुल वॉशरूम्स भी थे। और उसके बाद हम लोग आ गए लंच करने फूड कोर्ट में। तो दुबई में खाना, खासकर इंडियन खाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इजीली हमको ये थाली मिल गया जो कि बॉम्बे चौपाटी एक फूड कॉर्नर था वहाँ से। अभी हम लोग खड़े हैं दुबई मॉल में जंबो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में। यहाँ से सोमेन ने मुझे DJI Osmo 7P एक गिम्बल ख़रीद के दिया है, तो इसलिए पेमेंट काउंटर में वो पेमेंट कर रहे थे।
ये दुबई मॉल का फेमस एक्वेरियम है, जहाँ पे आप टिकट लेके अंदर भी, एक्वेरियम के अंदर जाके भी देख सकते हो। काफ़ी देर तक मॉल में घूमने के बाद अभी करीब 5:30 बज रहे थे और हम लोग बाहर इस तरफ से आ गए दुबई फाउंटेन की तरफ। यहाँ पे होता है फाउंटेन शो। वैसे तो ये 6:30 बजे इवनिंग से स्टार्ट हो जाता है, बट क्योंकि रमादान का टाइम चल रहा था इसलिए 1 घंटा इन्होंने पीछे कर दिया था। तो फर्स्ट शो होने वाला था 7:30 PM और हम लोग करीब 1.5-2 घंटे पहले ही यहाँ पहुँच गए थे। फाउंटेन शो करीब 3 से 5 मिनट का होता है, तो बस उसको देखने के बाद ही तुरंत हम लोग चले आए थे इस कैब डेडिकेटेड एरिया पे। मैंने आपको बताया नहीं, बट हम लोग बहुत स्पेशल एक रीज़न की वजह से दुबई आए हैं, तो वो आपको मैं बताऊंगी अगले व्लॉग में। तो चलिए मिलूंगी फिर मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।